ललकारी है, क्या भेड़ देवताओं ने मुझको भेजी हितकारी है। हनुमान जी की छाया ऊपर से जैसे पानी पड़ती है तो राक्षसी झटका मारती है और इतनी थकती है उस राक्षसी के अंदर तो वो छाया को पकड़ लेती है। तो उसके बाद हनुमान आगे नहीं बढ़े। फिर बाद में कैसी रुकावट पैदा हुई है, कोई दिख नहीं रहा और भी आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। जय श्री राम। हे वानर हो जा सावधान। ताकत लगाते हैं लेकिन उसने पर छाया, उनकी जो छाया है पकड़ लिया है। तब उसके बाद इधर उधर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं तो उनको छाया को पकड़ते हुए एक राक्षसी दिखाई देती है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कौन है तू और मेरी मार्ग में रुकावट क्या बना हुआ है। समुद्र राक्षसी कह रही है कि मैं समुद्र की राक्षसी हूँ और मेरा भोजन तुम हो। हाँ आप हो। तू समुद्र में मछलियों को खा, मगरमच्छ को खा, पर मुझे जाने दे, अन्यथा तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मेरा गदा था। जय श्री राम। सही गदा से मारते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री राम। लेकिन तुलसा मानती नहीं, कहती है कि भोजन करूंगी। हे माते, मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। आपको क्या चाहिए? मुझे भोजन चाहिए। तो आप जल में रहने वाले जीव जंतुओं को खाइए। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मेरे मार्ग में आप रुकावट पैदा ना करिए माते। आप भी तो जियो जियो, मैं तो खाऊंगी। आपका मुंह काफी छोटा है, आप मुझे नहीं खा सकती, मेरा विशाल का शरीर है। मैं तो एक दाढ़ में दबा लूंगी। तो ठीक है, आप कोशिश करके देखिए। जय श्री राम। जय शंकर जी। हमने और बड़ा मौका लिया। जय श्री राम। फिर उसके बाद सुरसा ने जय श्री राम कर लिया और हनुमान जी को निकलना चाहा लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। जय श्री राम। फिर उसके बाद उन्होंने छोटा रूप धारण किया, उनके पेड़ से निकल करके चक्कर लगा करके वापस आ गए। तब सुरसा प्रकट होती है हनुमान के सामने और सुरसा कह रही है कि मैं जान गई कि आप प्रभु के कार्य में सफल होंगे। आप मेरी बल बुद्धि का पता लगाने के लिए अब आपको मालूम पड़ गया माते? हाँ जी, मुझे मालूम पड़ गया। अब तुम सफल हो जाओ। तुम बल बुद्धि के खजाने हो। ठीक है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। जय श्री राम। थके हुए और मेहनत पूर्वक हुआ, थकान दूर करने के लिए वहां पर प्रकट हुआ। लेकिन हनुमान जी हे लंकनी, मुझे महल के अंदर जाने दो। हाँ खत्म हो नहीं, गया। मैं नहीं जाने दे सकती। मेरे जीते जी आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी उसको ललकारा, तुम्हारे जीते जी मैं अंदर नहीं जा सकता, तो तुम्हारे मरने के बाद तो चला जाऊंगा। ले मेरा प्रहार है। जय श्री राम। जैसे ही पछाड़ खा करके वो लंकनी गिर गई, उसके बाद उसे होश आया तो फिर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद आप हनुमान जी से कह रही है, और वो बता रही है लंकनी हनुमान जी, पर आपको कैसे पता? जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तब उन्होंने मुझसे कहा था
एक बदले से मुक्के से तुम बेहोश हो जाओगे, तब समझ लेना लंका का नाश होने वाला है। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। जी, मैं रामदूत हनुमान हूँ और ब्रह्मा जी ने आपको सही बताया था। आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप अपने स्वर्ग लोक में जाइए। मैं लंका नगरी में प्रवेश करता हूँ। बहुत अच्छा लंका बना रखी है, वो भी सोने की अद्भुत प्रशंसनीय। अब मुझे देखना चाहिए यहाँ पर क्या है। वो ये इस दुष्ट के अस्त्र भंडार का कक्ष है और आगे देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे लंका में। जय श्री राम। ये रावण सो रहा है, क्या करूं? मुझे केवल माता सीता का पता लगाना है। इस दुष्ट ने जो कर्म किया है उसकी इसको सजा मिलेगी। अभी इसे सोने देते हैं। महल भी अच्छा है इसका, देखते हैं और आगे क्या है। जय श्री राम। ये जंगल के पास जाता हूँ और शायद मुझे माता जानकी का कुछ पता इस घर से मिल सके जहाँ से ये स्वर आ रहा है। जब रामधुन उस एक मंदिर बनाता उसमें रामधुन को निकली अपने भाई के घर से राम शब्द को इकट्ठा नहीं कर पाए। एक तरफ लिखा है उन्होंने रा और एक तरफ लिखा है म। एक दिन लंकेश आए और देखा कि रा और म लिखा है, तो स्वभाव से पूछ लिया कि ये क्या लिखा है, तो उन्होंने बता दिया विच्छेद करके कि रा से है रावण और मा से है मंदोदरी। हे ब्राह्मण, आप कौन हो? यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ बताइए आप। हे श्री राम के भक्त, मैं एक ब्राह्मण हूँ, श्री राम जी का सेवक हूँ। आपके यहाँ मुझे राम नाम की धुन सुनाई थी तो थोड़ा आ गया कुछ पानी जलपान करने के लिए और आपके पास थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए। आप बताइए आप कौन हैं? मैं रावण का भाई विभीषण और आज मैं धन हो गया। मैं भी प्रभु श्री राम का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और मेरे पास आज पहली बार कोई राम का भक्त आया है। मैं धन हो गया, मैं धन हो गया। आप भी राम जी के भक्त हैं, मैं भी राम का भक्त हूँ। मैं अपना आपको असली रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम। हे विभीषण जी, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। हे पवन पुत्र, मेरी कहने की सुनते हो तो मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचार जीभ्या रहती है। हे विभीषण जी, आप इस पाप की नगरी में कैसे रहते हैं और कैसे यहाँ पर आप प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हैं, मुझे कुछ बताइए। हे हनुमान, मैं एक यहाँ पर ऐसे रहता हूँ जैसे कि मुंह के अंदर दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, उसे उसकी तरह से रहता हूँ। यहाँ पर मुझे डर तो है पर मैं प्रभु रामचंद्र का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और
मुझे प्रभु श्री राम अपनाएंगे कि नहीं? तानस तन कछु साधन नाही, पीतन पद दरज मन माही। अमरा भरो हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं जनता। और कह रहे हैं हे हनुमान, आज मुझे भरोसा हुआ है कि बिना राम के कृपा से मैं आपके दर्शन भी कर सकता और मैं प्रभु राम के दर्शन भी कर सकता हूँ। जो वीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दरद हट दीना। नवी गणतम की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। मुझे लगता है कि मेरे प्रभु राम ने मुझे चाहा है, इसी चक्कर में आपके मेरे दर्शन हुए। कल मेरे भी दर्शन होंगे प्रभु श्री राम के। तो वरुण कहते हैं कि हे प्रभु की ये रीति है कि वे सेवा में सदा दया प्रेम रखते हैं। हे विभीषण, प्रभु श्री राम है ही अंतर्यामी, चराचर के स्वामी। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनका भक्त कहीं भी हो वो उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह भी एक प्रभु की लीला ही मान लो कि एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन हुआ है। अब मैं भी, और उसके बाद विभीषण जो है हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। हे हनुमान, मुझे आप ये बताइए आपका यहाँ आने का कारण क्या है, और भी और बातें वो बताइए मुझे। पुंसवगता विभीषण गाए, देविन जनक नृपा तहराए। तब हनुमंत जाय गुण राधा, देखि जहु जानकी माता। हे विभीषण जी, मैं माता जानकी की खोज में लंका में आया हुआ हूँ। मुझे उनका पता लगाना है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मुझे माता जानकी का पता बता दीजिए, ताकि मैं उनके पास जाकर उनके दर्शन कर सकूं और अपने यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। मुझे बताइए मेरी माँ जानकी कहाँ है? जो तुम विभीषण सकल सुनाई, चलो भवन तुझ विधा कराई। कर से रूप गए पुन तेना, बन अशोक सीता जहरमा। हे हनुमान, जो माता सीता है अशोक बाग का में बैठे हैं और एक अशोक पेड़ के नीचे ही है। आप जाएं और उनसे सब बातें करें। ठीक है विभीषण जी, मैं माता जानकी से मिलने जाता हूँ। जय श्री राम। देवी मरे जय श्री राम। मजा आ गया। ऐसे डॉल्स नंबर 1 ओरिजिनल ब्रांडेड कुश्ती तो हो गई। बहुत समय हो चुका है, अब मुझे जाकर सीता को समझाना होगा और जाकर देखना होगा क्या इसका मूड बना के नहीं। चलो महाराज। इधर हनुमान जी अशोक के पेड़ पर चुपके से बैठ जाते। हे सीते, आज तुम्हारे द्वारे पर फिर से लंकापति रावण आया है। मेरी तुमसे एक राय है, बहुत दिनों से उदास दीनहीन इस अशोक वट का पड़ी हुई हो, क्यों मेरे साथ चलो, मैं उनकी महारानी बना दूंगा। क्या विकार है मेरे साथ सीते और वो राम लखन तो तेरे वियोग में अब तक मर चुके होंगे, क्या अपना समय बर्बाद कर रही हो? मेरे स्वामी तो बस श्री राम ही है। बन बन घूमने वाला वो तब श्री राम के स्वामी कहती है, और एक सोने पर तिरंगा पर राज करने वाला रावण के साथ क्यों नहीं रहता?
आती है? क्या कारण है ऐसा? मेरे साथ रहो, तुझे सोने की मुद्राओं से लथपथ कर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तू अपने घर पर घमंड ना कर, जिस दिन मेरे स्वामी लंका में चक्कर आएंगे उस दिन तुझे मिट्टी में मिला देंगे। तेरी बातों पर हंसी आती है सीधे। जमीन गगन का पेच जरा सा बल लगाने से सहम जाते हैं देवता, जरा सा मुस्कुराने से। वही ब्रह्मा वही विष्णु वही ईश्वर कहता हूँ, शरण में गर्भ में आए उसे मुक्ति दिलाता हूँ। आज सीधे वो राम इतना ही बलशाली होता और तेरे वियोग में इधर उधर जंगलों में घूमता, वो मर गया होगा। मान जा मेरी बात, मेरे साथ मेरे महलों के अंदर चल। मेरे स्वामी बस श्री राम ही है। राम है पर वो राम मर गया होगा, क्यों उसके वियोग में तू परेशान है? चल मेरे साथ महलों में, वो नहीं आएगा। बटुए की सप्ताह के आगे झोली बंदी विक्रमे की, सूरज तक पहुंचने की इच्छा है कीट पतंगे की। मुझे कीट पतंगा बता रही है? अरे मैं वो प्रतापी रावण हूँ जिसके भय से इंद्र वरुण थर थर कांपते हैं। मेरे इशारों से आकाश पूर्व से पश्चिम उठ जाता है। मुझे कीट पतंगा बता रही है और राम लखन अब तेरे वास्ते मर गए होंगे तड़प तड़प कर। तुझे मारकर मेरे प्रभु मुझे ले जाएंगे। यहाँ तक तुम मेरे इशारे के बगैर पक्षी पर नहीं मार सकता। तेरा राम यहाँ तक कैसे आएगा? क्यों मूर्ख भरी बातें कर रही है सीता? तू भरा रहे रघुराई आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं और रक्षा करने वाले हैं। ले काटे नाक काट, फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे ये 20 भुजा मेरी लालत का खड़ में ही मर जाएगा। चींटी चढ़ी पहाड़ पर पानी के वास्ते और राम मारे जाएगा सीता के वास्ते। तो नहीं कंट्रोल है तू, 100 बार तुझे दिखाती हूँ, तेरी सोने की कलंका को मैं नफरत की ठोकर मारती हूँ। जनता को लगाम दे, अन्न का पिता की रावण तेरे सर को खत्म कर देगा। क्यों मर रही है उस राम के कारण? अरे मैं रावण तीनों लोगों में विजय पताका मेरी फैली है। काल भी मेरे यहाँ पार्टी से बना पड़ा है और तब श्री राम के कारण कितना समय बर्बाद कर रही है। तुझसे बोला है तू जा, तेरी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। ये सीधा ऐसे नहीं मानेगी मंदोदरी, मैं इसकी गर्दन को भी काट देता हूँ। छोड़ मंदोदरी, आज इसको मैं छोड़ूंगा। 15 दिन ठीक है, आप कहती है कि सिर्फ 15 दिन और देता हूँ। सीधे मेरा ये पकड़ सुन, आज तुझे मैं 15 दिन का समय और देता हूँ। मान जाती है तो ठीक, अन्न का पलक सुधार दूंगा। मुझे लगता है यही उचित समय है। दुष्ट रावण का मैंने देख लिया आतंक कैसा है। माता काफी व्याकुल है। प्रभु श्री राम ने जो मुझे अंगूठी दी है, मैं इसे डालता हूँ। जय श्री राम। शायद इस अंगूठी से माँ को कुछ पता चल जाए। ये अंगूठी कैसे आई? ये तो मेरे प्रभु राम की है। व्याकुल सीता जी को जैसे ही अंगूठी मिली तो उसे शांति मिली कि ये मेरे विवाह की अंगूठी है। ये मेरे विवाह की अंगूठी है, यह कैसे आई? ये मेरे प्रभु को बहुत व्याकुल है। जब ज्यादा व्याकुल देखा और जैसे ही आ जाते हैं उनके रूप को देख करके सीता जी
राम। हे माते प्रणाम। कौन हो आप? मुझे बताइए। मुझे बताइए। हे माते, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तुम मायावी हो रही हो? नहीं माते, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। जब आपका हरण करके रावण आपको लेकर आ गया, उस दौरान आपकी याद में भटकते भटकते प्रभु श्री राम किष्किंधा पहुंचे। वहां पर महाराज सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। मैं महाराज सुग्रीव के यहाँ सेवा करता हूँ। सुग्रीव की सहायता से प्रभु श्री राम ने आपकी खोज में चारों दिशाओं में अपनी अपनी टोली भेजी है। दक्षिण दिशा की टोली में मैं प्रमुख था और ये अंगूठी मुझे स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है। उन्हीं की कृपा से मैं आपके पास पहुंच पाया हूँ। जी मुझे विश्वास हो गया। क्या क्या मेरे प्रभु राम मुझे याद करते हैं? जैसे प्रभु श्री राम के याद में आप व्याकुल रहती हैं, इसी तरह प्रभु श्री राम भी आपकी याद में बहुत व्याकुल रहते हैं। वो पल पल आपको याद करते रहते हैं। रात में सो भी नहीं पाते आपकी याद में। हे राम, ये पुत्र तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये दुष्ट मुझ पे कितना अत्याचार करता है। ये मुझे मार देगा। बताओ वो कब आएंगे? हे माते, दुष्ट का अत्याचार तो मैंने देख लिया। आप धैर्य धारण करिए। मैं प्रभु श्री राम की कृपा से ही आपका पता लगाने आया था। जैसे ही मैं वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंचूंगा, अब शीघ्र प्रभु श्री राम लंका पर आकर चढ़ाई करके इन दुष्टों को मारकर आपको यहाँ से आजाद करेंगे। आप कभी भी भयभीत ना हो। जैसे ही उनको पता चलेगा आपके बारे में, वैसे ही वो इधर आक्रमण के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी तो व्यवस्था है, मैं मजबूर हूँ। मुझे केवल आपका पता लगाने का बोला था। अगर मुझे प्रभु श्री राम अनुमति देते तो मैं आपको अभी लंका से लेके चला जाता। तुम तो छोटे से हो, ये तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। तुम इनसे कैसे लड़ोगे? हे माते, मेरे आकार को अपने रामादल में मुझसे भी विशाल योद्धा है। मैं आपको अपना रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हे माते, अब मुझे नहीं, तुम बहुत बड़े योद्धा हो। मैं सोयोजन दूर से आया हूँ और इन सुंदर फलों को देखकर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं थोड़ा भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद वापस प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े राक्षस और योद्धा रहते हैं, उनसे जरा बचकर। मुझे इनका तनिक भी भय नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फल खाकर आपके पास आता हूँ। चले नायर के वाला हर गायन दर तो लागा नहीं दोबारे। तो धर्म प्रवेश करो हनुमान जी। सीता माता से आगे लेकर के फल खाने लगे। अब वो फल को खा रहे हैं और कुछ तोड़ के कच्चों को नीचे डाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने चाहा कि थोड़ा मैं इनको
फल खाए और फल खाने के बाद डालियां तोड़ तोड़ करके डाली और जैसी ही डालियां डाली तो वहां पर मालियों को पता लगा कि यहाँ कौन है, ये कौन है जो डालियों को तोड़ रहा है। जब उन्होंने निगाह करी ऊपर तो उनको जो दिखाई दे गया कि बंदर आ गया और बंदर आ गया तो वो हनुमान जी मस्ती से एक तरह को खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं अपना, क्योंकि वो भूखे हैं और माली उनको डांट रहे हैं, फटका रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं कर रहा। हनुमान जी पकड़ लिया हनुमान जी को और हनुमान जी मस्त हैं, पेड़ों को तोड़ करके, फलों को तोड़ करके, डालियों को तोड़ करके उठने वाले नहीं है। सब लोग डरा रहे हैं और डर के मारे सब जो राक्षस सेना है भाग रही है। हनुमान जी ने बड़े बड़े पेड़ उठाए और राक्षस मालियों का जो सर्वनाश किया और उसके बाद राक्षस माली वहां से भागे, अपनी जान बचा करके भागना चाह रहे हैं। सुनदामन पड़े भटनाना एक गरजे हनुमाना रजनी जर कभी लंगारे गए पुकारत कशी अधमारे पड़े पड़े उदय अक्ष तुम्हारा चला जंगले युवट अबारा अब देख विदप नहीं गरजा ताए पाद मार गरजा। तो रावण की बगिया सब तहस नहस कर डाले हनुमान जी ने और उसके कुछ फल खाए, कुछ पेड़ तोड़े। बाद में जो है एक राक्षस माली जान बचा करके भागा और भाग करके और राक्षस माली जो है जान बचा करके भागता है तो बाहर जो अच्छा हुआ बगिया से बाहर खेल खेलने से अच्छा हुआ। तो हनुमान जी ने सबका डर भर दिया। दिखता तो तुझे कल पूछता तो कहीं दिखाई लगा चाचा बंदर को नाम बंटी चल मुझे ले चल चलिए महाराज आइए महाराज मेरे पीछे पीछे अरे बंदी जय श्री राम। देखो देखो अरे कहाँ छुपा बैठा है झाड़ी में और पैरों
तेरी कहने क्या चीता कह रहा चीता चीता नहीं बड्डी कहने लोगों ने भटका पापा टिड्डी क्या है? इसका मतलब आपके महाराज जानवरों में बड़े जानवर है मुझसे मुन्नी देवी क्या है? क्या मुन्नी? कौन है जो काल के चक्कर में आ गया आज ना बचने पाएगा किसने बेचा मुर्गियां पेट में जान दबाएगा अरे दुष्ट मैं तो केवल फल खा रहा था तो तेरे ये राक्षस घर पर आए गए हैं तू भाग जा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा जीवन दान दे दूंगा अरे काल भगा है पार्टी से बोला बचने पाएगा और किसने बेचा मुर्गियां पेट में जान बचाएगा अच्छा तो तू युद्ध करने आया है या बात करने के लिए या समझौता करने के लिए या मेरे पैर छूने के लिए कि मुझे जीवन दान दे दो मेरी सेना को मार दिया तो मार दिया मैं अपने पैर छूकर वापस चला जाता हूं चाहता है आ और क्षमा मांग के वापस आ अरे अंदर तेरे मारने के लिए मेरे महाराज ने मुझे सुपारी दी है बता दे अरे तू सुपारी महाराज ने मुझे तो मार दिया है कौन ने दिया मुझको ना पूरा मार दिया है। ऐसा करो पहले मंत्री लोग तुम जाओ महाराज टोटे टोटे कर दूंगा महाराज मुझे से पूछ मेरी पूछ ले टांग ले कुछ भी ले ले आ जय श्री राम आइए मैं आपकी सेवा करता हूँ कौन आता है जय श्री राम शंकर की मगर ये पूछ मगर पूछ पूछ कहा जाए पूछ आएगा पूछ कहा जाए पूछ कह दे ना बड़ी कह दे ना बड़ी कह दे बाग लालो पेड़ उखाड़ो दे दे तबरी हरे लंका में कमरवा युद्ध है सभी साइड हो जाए अच्छा कौन इस बंदर को मार एक आंगूर रह गई चाबी के महाराज क्या कहता है महाराज चाय भाई महाराज जुद्ध महाराज तुम लगे महाराज एक गुट रह गई है जल्दी 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 महाराज हलो में जाके पूछ काटो पहला वो पूछ लिया महाराज जी कुछ जो घायल बच गए राक्षस तो जाकर के खबर देते हैं लंका में रावण को अक्षय कुमार मारा जा चुका है और राजकुमार को मार दिया कैसे व्याकुल हो मुक्ति खुद मन कर लगे वो आया भाई को बोला ये गणनाल को रण का किया प्रभु लंकेश्वर ने कर क्रोध का शुद्ध अक्षय कुमार महाराज नहीं रहे क्या अक्षय कुमार महाराज नहीं रहे क्या कारण हुआ महाराज वो बंदर आया है ना उसने मार दिया बंदर यहाँ पक्षी भी पर नहीं मार सकते वो बंदर कहाँ से आया है मुझे बतलाओ पता नहीं महाराज कहाँ से आया है वो बंदर ठीक है मैं अभी पुत्र इंद्रजीत के पास जाता हूँ और संशय होती है
लंकेश को संशय होती है कि इंद्रजीत, तुम्हारी बहादुरी की चर्चाएं जगह जगह सुन रहे हैं। आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे अंश पुत्र इंद्रजीत। आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। क्या है पिताश्री, कहिए। तुलसी कृपा करके पुत्र इंद्रजीत, लंका के अंदर एक बानर आ गया है और उसने सारी सेना को पटक पटक कर मारा और सब बाटका को उजाड़ दिया। और इसके बाद मेरा पुत्र अक्षय गया और उसका दुस्साहस उसने उसको भी मार डाला। आज्ञा पाते ही मेघनाथ चरणों में मुझे आज्ञा दीजिए कि उस दुष्ट बानर ने मेरा भाई मार डाला और हमारे असुरों को वाटिका को उजाड़ डाला। उसकी इतनी हिम्मत, मैं भी जाता हूँ और उस बानर को आपके श्री चरणों में पकड़ के लाता हूँ। हे पुत्र इंद्रजीत, बजा ब्रह्मांड में डंका, तू अपनी रणवीरता का रहे आकाश में सूरज, तेरी रणधीरता का जाओ और इस बानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। क्यों आज्ञा पिताश्री? मंत्रियों, बोलो महाराज। सौ में श्री पप्पू कुशवाहा कौन है किसने की हिमाकत हमारे लंकापति रावण के अशोक वाटिका में आकर? हे वानर, जो कोई भी है यहां से तुरंत भाग जा, अन्यथा मृत्यु को भी तुम्हें देखकर भय हो जाएगा। अब तू कौन है जो मेरे पास मरने आ गया? अभी एक को तो मैंने मार के भेजा था, उससे पहले तेरे काफी योद्धाओं और माली भी मर चुके हैं। तू वापस जा और अपने प्राण बचा, अन्यथा तू भी मारा जाएगा। तो आंख फेरी, देवता तक डर गए, मेरी क्रोध की अग्नि से लाखों वीर जल जल मर गए। मैं इंद्र इसको कहता है, मैं उसको भी पकड़ के अपने यहां बंदी बनाने वाला इंद्रजीत कहता हूं। क्या मुझे तू जानता नहीं? तूने इंद्र पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए तू बंदर की तरह कूद रहा है। हे वानर, अपनी चिट्ठा को लगाम दे, समय रहते अपने प्राणों को बचाकर यहां से भाग जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। तू शर्म करके निर्जर में अपना दिखलाया, पर चले नहीं कोई माया बन गए को कोई माया। महाराज, तू जुगाड़ के ले करेगा गाँव में। महाराज पूछ गाना पूछ देखना आज में देख रहे छीन दूर की तरह कमर में पीस दूं, चाहूं तो कुचल दूं, मिट्टी में मिला दूं। हे वानर, अभी भी भाग जा, कहां से आया वहीं को रवाना हो जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा और इस इंद्रजीत के हाथों से बिल्कुल बचने पाएगा। तुझे पीसने का इतना शौक है ना, तो अपने दरबार में एक चक्की खोल ले और आटा पीसा कर यहाँ युद्ध करने आया है, फिर बकवास मत कर। जय श्री राम। जय श्री राम। तेरा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, मूर्ख। पत्तों में साफ कर दो भाई। अरे, इस बानर में तो मुझे बड़ा बल दिखाई देता है, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। अब मुझे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे मैं इस बानर पर विजयी हो सकूं। अब मुझे ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम तब ब्रह्मपाद का आश्रय तन कुमार के आया, मर्यादा पद निस्वामी का यह ब्रह्मा की जो
हाथ में आई है। कितने भी आज पति को तुम, पर ब्रह्म वंश तुम्हारा है, ब्रह्म शस्त्र का आदर है, इसलिए सूरज का हमारा है। ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के शस्त्र का आदर तो करना पड़ेगा, अन्यथा ये दुष्ट ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करेंगे। शस्त्र को मैं नहीं काटूंगा। ये जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब कैसे बच पाएगा? हमारे पिता लंके से पकड़ ले चलो, उसे घसीटते हुए ले चलो हमारे पिताश्री के पास। पुत्र इंद्रजीत, क्या खुशखबरी लाए हो? हे पिताश्री, आपका विजय पताका चारों दिशाओं में फैला है, फैला था, फैला ही रहेगा। भोला कर लंकेश्वर ने इन बानर को है लाया। जिस बानर से आप इतने भयभीत हो रहे थे, मैं उसको जिंदा ही पकड़ कर आपके श्री चरणों में ले आया हूँ। अब दिलाइए क्या दंड देना है उसको। अगर चाहिए तो उसकी खाल को उतार कर आपके जूते बनवा दूं, कहो तो उसकी आंखों को निकाल कर जिंदा बनवा दूं। बताइए पिताश्री क्या करना है? करने तुला लंकेश्वर करना या होता तो लेखा चुका देता, बनाकर हड्डियों का चूरा आंखों का सुरमा बना देता। क्या करुण आज्ञा है प्रभु की, वरना तुझको दिखला देता। हे भारत, वो राम को तड़प तड़प कर सीता के वियोग में रो रहा होगा। हाँ, ये बात तो तूने सही कही, क्योंकि तूने एक चोर का जो काम किया है तो उसका थोड़ा फल तो उन्हें मिलेगा ही। वियोग में रो रहा है, मेरे प्रभु रो रहे हैं, परंतु अब तेरा रोना शुरू हो चुका है रावण। हे भारत, सही कहते हैं, उसी का परिचय दे रहा है तू। इसने नाक कान मेरे बहन के काट दिए, क्या मैं उनको छोड़ दूं? न छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापियों का रसावा की, उन्होंने लाल में पर्दे न होनी धरतियां बाकी। ये तो तुझे सब मालूम पड़ेगा जब प्रभु श्री राम तेरे द्वार पर मृत्यु बन कर आएंगे। जैसे अभी तो तेरा एक पुत्र मरा है, आगे देख किस किस की लाशों पर तुझे रोना पड़ेगा। हे भारत, यहां पर वीरों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक वीर पड़ा हुआ है, और है ना वही तड़प तड़प के मर जाएगा। यहां तक तो आना दूर। किस भ्रम में घूम रहा है रावण? उनके एक सेवक ने तेरी लंका में तांडव मचा दिया, तो अनुमान लगा जब वो आएंगे तो तेरी लंका का क्या होगा। बानर, अकल से काम ले, बेहोश तेरी हिमाकत है। और जैसे योद्धा से लड़ने के लिए तेरे राम ने कहा ताकत है। अरे मूर्ख, तू अपने पितृ के बल पर भूल रहा है ना? तुझे क्या लगता है तेरे पुत्र ने मुझे बांधा है? ये देख पिता चमत्कार, मेरे शस्त्र को भी तोड़ता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे भाई, बानर को कभी मारते नहीं, आप उसे दंड दीजिए। इसकी बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो इसके बानर की पूंछ में आग दे दीजिए। ये इसका यही दंड है। धर्मपरा की सज्जनों, यहाँ पर जब हनुमान जी ने बहुत सारी बात कहकर उनको जो समझाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि जो नारायण है और नारायण के लेस मात्र बल से तुमने संपूर्ण जगत को जो जीत लिया है, और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया हो, तो उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी। और अभी मैं कहना चाह रहा हूं, और वो श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, वो साक्षात नारायण हैं। इस
इस वक्त मनुष्य रूप में। जिसको आप मनुष्य सोच रहे हो वो मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जगत को वापस करके और भगवान का भजन करो। तो ऐसी जब उन्होंने जो बात सुनी तो उन्होंने कहा तू हमको जो ज्ञान सिखाने आ गया है तो क्रोधित होकर को मारने के लिए दौड़ते हैं। और फिर जो है विभीषण उसी वक्त आ जाते हैं। विभीषण नीत नीत कह करके रोकते हैं कि नहीं हे लंकेश ये दूत है और दूत को मानना पाप है, नीत के खिलाफ है। लंकेश सभी का बाप है। अब लंकेश पूछ रहे हैं विभीषण से, हे विभीषण इसने बहुत बड़ा पाप किया, मेरे पुत्र को मार दिया और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, बताओ इसे क्या दंड दूं? हे भाई जो हुआ है तो हुआ है, आप उसे दंड दें। तो बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, आप मेरे हिसाब से इसे ऐसा ही छोड़ दें और इसकी पूंछ में आग लगा दें, इसका ये दंड है। ठीक है भाई, है मंत्री लंका से कपड़ा और तेल की व्यवस्था करके इसकी आग लगा दी जाए पूंछ में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सर्वप्रथम हनुमान ने अपना छोटा रूप बनाया और छलांग लगाई, लंका ऊपर चढ़ गए और जाकर के लंका के ऊपर से आग लगा दी और वहां पर जो है लंका जलने लगी। लंका जलने लगी तो वहां की जनता जो त्रायमान 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 चिल्लाने लगी और जाकर के लंकेश को जो गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं इस दुष्ट ने जो है ठाम ठाम यहाँ पर जो है ये परेशानी मोल ले ली है। तब उसके बाद हनुमान अपनी पूंछ में जो आग लगी थी संपूर्ण लंका को जला करके वो जो पूंछ में आग लगी थी बुझाने के लिए सब जो पूंछ जाते हैं और आग बुझा करके वो तुरंत सीता माता के सम्मुख जो खड़े हो जाते हैं। जय श्री राम। हे माते मेरे यहाँ आने का कार्य संपन्न हुआ, अब आप मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं प्रभु को बता सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं और प्रभु को विश्वास हो सके कि हाँ हनुमान जी की सच में माता सीता से मुलाकात हुई। ये लो राम नाम की अंगूठी, ये जाकर मेरे प्रभु को दे देना, वो जान जाएंगे कि तुम मुझसे मिले हो। ठीक है माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। तुम जल्दी करना, दुष्ट मुझे मार देगा। हे माते आप चिंता न करें, मेरी प्रभु श्री राम से भेंट होते ही हम तुरंत लंका की तरफ आक्रमण करेंगे और अतिशीघ्र ही प्रभु श्री राम। दोस्तों हमारी रामलीला यहाँ पर खत्म हो चुकी है। मिलते हैं दोस्तों कल। आज का आता लंका दहन, मतलब जो हनुमान जी लंका में आग लगाकर चले गए सीधा। और मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। चलें।